आइए, आपका स्वागत है चार भुजा की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं बचपन का बहुत ही खास गुड़गट्टा। यह रेसिपी बहुत ही आसान है, जल्द ही बनने वाली है, साथ ही बच्चों की बहुत पसंदीदा भी है। हालांकि आजकल के बच्चे इसे नहीं जानते, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं और बच्चों को खिलाएं, साथ ही अपनी यादें भी ताज़ा कर लें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं गुड़गट्टा बनाना। इस रेसिपी के लिए हमने लिया है 200 ग्राम गुड़, 2 चम्मच घी, 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच चीनी, 2 से 3 चम्मच पानी, कुछ मूंगफली के दाने और एक प्लास्टिक का बर्तन इसे जमाने के लिए। सबसे पहले हम अपने प्लास्टिक के बर्तन में थोड़ा सा घी डालकर इस तरह चारों तरफ फैला देंगे, ताकि जब हमारा गुड़गट्टा जमाने के लिए तैयार हो तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये घी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा गुड़गट्टा जमने के बाद आसानी से बाहर निकल आए। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी डालकर उसे गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 ही चम्मच चीनी। चीनी के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी और फिर इस चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। यहाँ हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है, इसलिए हम 2 चम्मच घी, 2 चम्मच चीनी और 2 ही चम्मच पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम 100 ग्राम गुड़ लेते हैं तो हम 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करेंगे। और आप हमेशा ध्यान रखें कि चीनी और पानी बराबर मात्रा में ही इस्तेमाल होगा। अब हमारी चीनी घुल चुकी है तो इसमें ऐड करेंगे हम गुड़। गुड़ को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि यह जल्दी से घुल जाए। अब हम इसे इस प्रकार चम्मच से चलाते रहेंगे और बीच बीच में इन गांठों को दबाकर तोड़ते रहेंगे ताकि यह गुड़ अच्छे से घुल जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस गुड़ को पकाते वक्त आप लगातार इसे चम्मच की सहायता से चलाते रहें। साथ ही जब ये गुड़ पूरी तरह घुल जाएगा तो ये उबलना शुरू कर देगा और इस प्रकार से इसमें झाग बनने लगेंगे। गुड़गट्टा बनाने के लिए हमें गुड़ को अच्छे से पकाना होता है, तो इसके लिए हम बीच में एक टेस्ट भी करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा गुड़ अब गुड़गट्टा बनाने के लिए तैयार है या नहीं। आप देख सकते हैं हमारा गुड़ पूरी तरह घुल चुका है और इसके ऊपर कितने झाग भी आ चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा गुड़ पककर तैयार हुआ है या नहीं। उसके लिए हम एक कटोरी में थोड़ा पानी लेंगे और इस प्रकार से कुछ बूंदे गुड़ की उसमें डालेंगे। अब हमने उसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। हम देखेंगे कि हमारी ये बूंदें ठंडे होने के बाद में अगर टूट जाती है मतलब हमारा गुड़ तैयार है, पर अगर वो इस प्रकार से चाशनी की तार बन रही हैं, इसका मतलब गुड़गट्टे के लिए यह गुड़ अभी भी तैयार नहीं है। अब हम इसे और पकाएंगे। आप रेसिपी के बीच में 2 से 3 बार ये टेस्ट कर लें। जब भी आपका गुड़ टूटना शुरू हो जाए, इसका मतलब वह गुड़गट्टा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं हमारा गुड़ काफ़ी सख्त हो चुका है, पर अभी भी यह टूट नहीं रहा है। इसका मतलब हम थोड़ी देर इसे और पकाएंगे। अब हमारा गुड़
तैयार है। आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से टूट रहा है। तो हमारा गुड़ अब पूरी तरह पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मीठा सोडा। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मीठा सोडा काम आता है किसी भी चीज़ में खमीर उठाने के लिए। इस रेसिपी में भी वो यही काम करेगा। आप देखेंगे कि मीठा सोडा डालते ही यह गुड़ बढ़ने लग जाएगा और साथ ही उसका रंग भी इस प्रकार चेंज हो जाएगा। अब यह हल्का भूरा हो चुका है। हम इसे कुछ देर तक अच्छे से चलाएंगे ताकि मीठा सोडा पूरी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसे अपने प्लास्टिक के कंटेनर में, जिसे हमने घी लगाकर तैयार रखा था, उसमें जमाने के लिए डाल देंगे। हम इसीलिए पहले घी लगाते हैं ताकि इस स्टेप में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब हम हमारे गुड़ गट्टे को सजाएंगे कुछ सौंफ और कुछ मूंगफली के दानों से। तो अब हमारा गुड़ गट्टा मूंगफली के दानों और सौंफ के साथ तैयार है। अब हम इसे लगभग 2 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 2 घंटों के बाद हमारा गुड़ गट्टा पूरी तरह ठंडा हो चुका है और जम चुका है। तो हम इसे इस प्रकार चाकू से जमी हुई किनोर हटा देंगे और इसे इस प्रकार से प्लास्टिक के बर्तन से निकाल लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारा गुड़ गट्टा। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, इसके स्वाद का आनंद लें। धन्यवाद।